तो कैसे हैं आप सब? मतलब गोप्रो आ गया है मेरे पास, तो कुछ चेंजिंग्स लग रही हैं क्या? मतलब मैं लीजा से कटरीना कैफ लग रही हूँ? देख सकते हैं आप लोग क्या मैं कटरीना कैफ लग अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत रही हूँ। इधर से साइड प्रोफाइल से शायद करीना लग रही होंगी। कोई चेंजिंग नहीं है भाई, ये सब झोल है। मजाक कर रही हूँ। क्वालिटी डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा एंड इट्स वेरी हैंडी, कहना पड़ता है यार। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी बात के मतलब स्टार्ट करते हैं। और ये स्टैचू है, ये मैंने जो है चाइना से लिया है। ये चलता फिरता स्टैचू है और ये तेरी तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो Q&A वीडियो होगी। मैंने अपने चैनल पे कभी भी Q&A वीडियो नहीं किए और मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों के क्वेश्चन से। मतलब एक ही क्वेश्चन यार, एक ही क्वेश्चन। शादी कब करोगी? आयुष से कितना प्यार करती हो? शादी कब करोगी? आयुष से कितना प्यार करती हो? आयुष को धोखा तो नहीं दोगी? अरे तुम ये तो नहीं अरे कोई सेंसिबल क्वेश्चंस इंसान पूछता है। मतलब यार आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, अजीब अजीब किस्म के। एनीवेज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे सेंसिबल लगे थे, तो मैंने जो है उनको निकाला है अपने इस फ़ोन में। ये लोग बोल रहे थे कि तुमने नेपाल जाके अपना कवर चेंज कर लिया। मेरे पास 2 फ़ोन है। सो जी पहला क्वेश्चन है, आर यू एंगेज्ड? आई एम नॉट एंगेज्ड, बट दुआ कीजिए आप अल्लाह से कि मैं हो जाऊँ। दिस रिंग विच आई एम वेयरिंग, इट्स जस्ट लाइक ईदी प्रॉमिस रिंग और समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट उसको मुझे कोई प्रीशियस गिफ्ट देना था एंड उसने मुझे ये चीज़ दी। दैट्स इट। सो यप, आई एम नॉट एंगेज्ड। दूसरा क्वेश्चन ये है, आयुष की मामा कौन सी है? आप लोग इतना कैसे कंफ्यूज है यार, आयुष की मामा कौन सी? सो दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल लेडी इज माई सासू माँ। शी इज आयुष की मॉम। सो आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आयुष की मामा कौन सी है। आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? मुझे आपका चेहरा देखना है। आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, चेहरा कैसा होगा? चेहरे से मैं बिल्कुल जो है खुश रहा हूँ। सॉरी, मतलब सच्चाई निकल गई। एनीवेज मतलब क्या मतलब यार, मतलब आंखें प्यारी हैं, चेहरा भी प्यारा होगा बस, लेकिन मुझे नहीं दिखाना अपना चेहरा। मतलब मुझे दिखाना ही नहीं है क्योंकि मैं इतनी प्यारी हूँ। तो मतलब अगर मैं अपना चेहरा दिखा दिया मैंने, तो मतलब आप लोगों की आंखें ख़राब हो सकती हैं और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों की आंखें ख़राब हो जाए, हम लोगों को सर्जरी के लिए भागना पड़े। इसलिए मैं अपना मुंह छुपा के रखती हूँ ताकि यू नो मेरे चेहरे से किसी की आंखें ख़राब ना हो। इट्स मतलब इतना खूबसूरत चेहरा है ना मेरा। थिंक योर बेस्ट क्वालिटीज़। मेरी बेस्ट क्वालिटी ये है कि अगर आप मुझे ना मतलब अगर आप मेरे सीने में खंजर भी खोप दोगे, मतलब आप मतलब मेरे नाइफ मार दिया आपने मेरे सीने में, आप दूसरे दिन मुझे बोलोगे ओ सॉरी ओ भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, तो मैं आपको माफ़ कर दूँगी। या मैं माफ़ कर दूँगी बिकॉज इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो इतने आके गले लग मेरे है, तो बस यही हो जाता है मेरा। मैं माफ़ कर देती हूँ। आपने जितना मेरा दिल दुखाया, कुछ भी किया, मैं माफ़ कर देती हूँ। इट्स योर एंड बिलाल रिलेशन कज़न्स। सो बेसिकली बिलाल भाई एंड मैं कज़न्स हैं। ही इज़ माई कज़न ब्रदर एंड ही इज़ गोइंग टू बी माई ब्रदर इन लॉ इंशाल्लाह। सो a lot of you guys don't know this, but in Muslim community, in Asian community, like in Muslim community, it's okay to marry your cousin. So my sis is going to marry her cousin inshallah. So it's like that. Next question, अपकमिंग सॉन्ग में क्या हमें फेस रिवील देखने को मिलेगा? माय गॉड, फेस रिवील के इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, लाइक इतने सारा क्वेश्चंस होते हैं फेस रिवील के। मेरा फेस रिवील कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये ख्वाहिश रह जाएगी आप लोगों की, कभी भी नहीं होगा। आप लोग बस कोई किसी लड़की की पुरानी पिक्चर निकाल के उसको एडिट करके मेरे पापा के फेसबुक पे से उसको ही सर्कुलेट करते रहो और उसी से खुश होते रहो कि ये लीज़ है। लेकिन आप लोगों को मेरा फेस, रियल वाला फेस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी बट इट्स रियलिटी। महीने की कितनी सैलरी और चोरी से आयुष को कितना भेजी? यार तुम्हें अंदर की बात कैसे पता चल गई कि यार कि मैं आयुष को पैसे भेजती हूँ? तुम कौन हो? तुम कोई एजेंट तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आयुष को पैसे भेजती हूँ? मजाक कर रही हूँ, मैं आयुष को कोई पैसे नहीं भेजती और मेरी कोई मंथली सैलरी नहीं है बिकॉज मैं कोई जॉब नहीं करती। आई जस्ट रन माई ओन बिजनेस खुद के दिल से। जब भी करना है करो, नहीं करना तो नहीं करो।
how did you start your journey as a public figure? Was this your aim from the beginning? Public figure in sense what? Like public figure बनने से पहले मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पे समझती हूँ, बिकॉज मैंने अपने टैलेंट को पहले सामने लेकर आई थी. अपने आप को शो करने से पहले अपने टैलेंट को दिखाया था. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि अरबिक हिना डिज़ाइंस जो चलाती है वो एक टीनेजर लड़की है, जो पहले थी ऑफ कोर्स. तो बिकॉज मेरा वो वाला अकाउंट अरबिक हिना डिज़ाइंस, आई मेंशन हियर इफ़ यू गाइस डोंट नो. तो ये अकाउंट मेरा मैंने 2018 में या 19 हाँ कुछ ऐसे ही क्रिएट किया था, व्हेन आई वाज इन माय टीन्स. तो मैंने अपने टैलेंट को पहले आगे रखा, फिर पब्लिक फिगर बनी. और हमेशा से मैं अपने आप को मेन कैरेक्टर समझती थी, हमेशा से. तो कुछ करना था, कुछ ऐसा करना था कि लोग जाने और ये और वो. सो या हो गया. और कैसे स्टार्ट हुई यार जर्नी, बिगिनिंग कुछ करना था, बिकॉज ये नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप बोलें कि यार काश हमारा बेटा होता पहला. तो इट्स लाइक दैट, बस हेल्प करनी थी मॉम डैड को. उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन हेल्प करनी थी. तो बस उधर से जर्नी स्टार्ट हो गई. क्या कर सकते थे, अपना टैलेंट बना सकते थे, टैलेंट कर सकते थे. इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हो गई. जब जिम्मेदारियाँ पड़ती ना सर पे तो फिर जर्नी स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आयुष भाई ने जो नाम दिया है उनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगता है? माया, फूल कुमारी और मोटू. मुझे सबके सामने फूल कुमारी बोलते तो मुझे बहुत क्यूट लगता है. तो इट कैन बी बोथ, फूल कुमारी एंड मोटू एज वेल. बट वो फूल कुमारी सिर्फ लाइफ में यूज़ करता है, मोटू वो हर किसी के सामने मुझे बोलता है. सो इट्स ओके. व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? दिस रिंग, दिस प्रीशियस रिंग, द बेस्ट गिफ्ट, द बेस्टेस्ट गिफ्ट. आपको आयुष की मम्मी कैसी लगी? एक सास, मैं उनको मतलब एक सास की तरह देख ही नहीं सकती, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, अभी भी देती हैं. शी ऑलवेज कॉल्स मी, शी ऑलवेज चेक्स ऑन मी लाइक आर यू ओके एंड ऑल दैट स्टफ. तो मुझे उनसे बिल्कुल अपनी मॉम के जैसा फील होता है बिल्कुल. शी इज़ सो क्यूट माशाल्लाह, शी इज़ अडोरेबल, जस्ट लव हर सो मच. सो मैंने कभी उनको उस तरीके से देखा ही नहीं है. शी इज़ जस्ट लाइक माई मदर, दैट्स इट. मैं यही बोलती हूँ कि मेरी एक माँ इधर है और एक माँ नेपाल में. अली से, आप अपनी ड्रेसेस कहाँ से लेती हो? बहुत प्यारे होते हैं. मैं अपनी ज़्यादातर ड्रेसेस शीन से लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना कोई मोटा ताज़ा पहलवान नहीं हूँ कि मुझे शीन की ड्रेसेस ना आए और लार्ज आ जाते हैं मुझे. तो मैं शीन की ड्रेसेस पहनती हूँ. और मैक्स पहले बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाता था, लेकिन अब तो मैक्स के ड्रेसेस हो गए और H&M's के भी. तो सिर्फ शीन. I'll go. You can use my Shein का code as well if you want 15% discount. Can you wear this hijab after marriage and remove the niqab or not? So मैंने इस बारे में सोचा नहीं है अभी कुछ भी. ना मेरा निकाब हटने वाला है, ना मेरा हिजाब हटने वाला है. हिजाब तो मैं जब 15 साल की थी तब से कर रही हूँ. हिजाब तो मैंने कभी भी नहीं हटाना, नेवर नेवर नेवर. और निकाब भी नहीं हटाना है, बिकॉज आयुष इज़ ओके विद दिस. लाइक ही इज़ लाइक ओके, इट्स आपकी मर्ज़ी है. एंड उसने देख लिया है और उसकी फैमिली ने भी देख लिया है, लाइक मेरे क्लोज लोगों ने देख लिया है. सो आई फील लाइक कि जो एक प्राइवेट चीज़ है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, उसको इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए. तो मैं कभी भी नहीं अपने निकाब और हिजाब को उतारूँगी. What did you like about Ayush for the first time before meeting him in real? So basically Ayush is more mature. He looks really mature in real life. And like no, I'm talking about looks. So he looks 20, 21, 22 like that when you see him in reality. But the camera quality, he uses pathetic. Like वो जो कैमरा क्वालिटी वो यूज़ करता है या कैमरे में वो पता नहीं क्या लगता है, अजीब ही लगता है. लेकिन रियलिटी में ही इज़ अ मैन माशाल्लाह. सो या आई वाज लाइक ओह वाह माशाल्लाह, ये तो बच्चा नहीं है यार, मैं क्यों उसको बच्चा बच्चा बोलती थी. Is that one song you would want to dedicate to Ayush? कौन सा सॉन्ग का मिस किया? Should I sing? तो मैं कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करूँगी आयुष को? इट्स अ पश्तो सॉन्ग. आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगी, बट आई जस्ट लाइक जाना ना राशा औचे पखलाशू उमर दा जामे बाजी कर दे तीर बशी ना तोबा तोबा. So yeah, one thing that brings a smile on your face when I see my parents happy,
तो वो ऑटोमेटिकली मैं खुश हो जाती हूँ। जब मैं उन्हें खुश देखती हूँ मैं खुद खुश हो जाती हूँ। 11/11 में क्या प्रे करती हैं आप? 11/11 में मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सबके लिए प्रे करती हूँ जो जो हमें देख रहे होते हैं। आयुष, हमारी जनता, माय फैमिली, आयुष की फैमिली, एवरीवन, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, सबकी खैरियत के लिए दुआ करती हूँ। जब आयुष डोनेशंस कर रहा हो उसमें आपका पर्सनल पैसे डोनेट करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं, जैसे कि